हेलो दोस्तों, आज हम आपको बट्टा से संबंधित क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, जिसको इसमें संपूर्ण बट्टा का लेखा जोखा इसी वीडियो में रहेगा। तो दोस्तों आप देखेंगे, क्योंकि इसमें आप अगर इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो पूरा बट्टा लेसन ही ख़त्म हो जाएगी। क्यों? अगर इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो पूरा समझ में आएगा और हर एक पॉइंट कहाँ कहाँ बट्टा जब घूमता है या कहाँ छूट दी जाती है तो आप देखेंगे बट्टा छूट को ही बट्टा कहते हैं। तो बट्टा में कौन कौन से पॉइंट मुख्य पॉइंट है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो समझने वाली बात है, आज मैं वो वीडियो बनाने जा रहा हूँ जो आपको एकदम शुरू से, आपको इस लेसन का शुरू से हम आपको बताने जा रहे हैं। तो बट्टा में आपको मुख्य पॉइंट के रूप में आपको एक है अंकित मूल्य। अंकित मूल्य तो अंकित मूल्य क्या होता है ये देखेंगे पहले हम, क्योंकि अंकित मूल्य बट्टा में बहुत महत्वपूर्ण है। इसी से बहुत सारे बट्टा का क्वेश्चन इससे रिलेटेड है। इसीलिए हम पहले आपको अंकित मूल्य क्या होता है तो दोस्तों देखेंगे कि जिस मूल्य पर आपको हम संपूर्ण बट्टा को बताने जा रहे हैं, इसलिए हम आपको लिख रहे हैं, आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे। संपूर्ण मूल्य पर वस्तु प्रारंभ में बेची जाती है। बेची जाती है उसे सूची मूल्य या अंकित मूल्य कहते हैं। तो कहने का मतलब है कि बट्टा में अंकित मूल्य महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो इसलिए आपको अंकित मूल्य पहले हम बता दिए, क्योंकि एक ऐसा ही भाषा में, जनरल भाषा में हम आपको बता रहे हैं कि अंकित मूल्य मतलब होता है कि कोई भी वस्तु पर जो लिखा हुआ मूल्य है उसको अंकित मूल्य कहते हैं। चलते हैं, दूसरा पॉइंट है दूसरा पॉइंट है बट्टा। बट्टा क्या होता है सो देखिए दोस्तों, बट्टा ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों प्रकार से लिखा जाता है। तो ये नहीं समझिएगा कि गलत लिखा गया। तो देखते हैं, तो बट्टा में कह रहा है कि बट्टा क्या होता है तो देखते हैं, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर जो छूट दी जाती है, छूट दी जाती है उसे बट्टा कहते हैं। दोस्तों जनरल भाषा में उसको कह सकते हैं कि कोई भी वस्तु हम खरीदने जाते हैं और उस पर जो हमको छूट मिल जाता है या फिर हम कम करवा लेते हैं, जैसे 10 रुपया की कोई वस्तु है उसको हम 9 रुपया देते हैं तो 1 रुपया छूट हो जाता है।
या फिर हमको 100 रुपया की वस्तु है, उसको हम 80 रुपया देना चाहते हैं या 90 रुपया देते हैं, तो जो कम देते हैं, जितना कम देते हैं अंकित मूल्य से, लिखा हुआ मूल्य से जितना हम कम देते हैं उसी को बट्टा कहा जाता है। देखते हैं दूसरा पॉइंट है, नेक्स्ट में तीसरा पॉइंट में हो गया कर्मिक बट्टा। तो कर्मिक बट्टा मतलब होता है, तो पहले देख लेते हैं कर्मिक बट्टा क्या होता है। जब किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर x% या कुछ भी लिख सकते हैं, y% या a% या r% भी दे सकते हैं। इसको यहाँ पे आपको हटा करके r% भी दिया जा सकता है। तो कह रहा है कि x% या r% का बट्टा शेष राशि पर जब यहाँ R लिए हैं इसलिए है, तो यहाँ लिखेंगे R1, ये लिखेंगे R2, क्योंकि कर्मिक बट्टा होता है दोस्तों कि पहले जाते हैं किसी दुकान पर और उस पर 100 रुपया कोई भी वस्तु का लिखा हुआ मूल्य है, तो उसको जब बोलते हैं या फिर दुकानदार अपना मन से या फिर ग्राहक के मन से जब कहता है कि इसको 10 रुपया छूट अर्थात 90 रुपया दीजिए, तो हम लोग बोलते हैं कि और कम कर दीजिए, और छूट हमको चाहिए। तो उस पर और 10%, पहले से 10% दे दिया है तो 90 आ गया, अब 90 पर फिर और 10% छूट देता है। तो ये जो होता है लगातार 2 बार छूट दिया, तो यही बात कहा कि अंकित मूल्य पर पहले R1% छूट दिया, अब कह रहा है कि जो बचा हुआ राशि था, जैसे कि पहले 100 था तो उस पर R1 दे दिया अर्थात 10% दिया तो 90 हो गया। अब जो बचा हुआ मूल्य कितना है 90, तो 90 पर R2% का बट्टा दिया तथा फिर अगर तीसरा बट्टा होता है, अगर इसी शेष राशि पर, अब जो बच गए उस शेष राशि पर पुनः शेष राशि पर यहाँ लिखिएगा, शेष राशि पर पुनः R3% अगर बट्टा दिया जाता है, लगातार 3 बट्टे दिए जाते हैं का बट्टा दिया जाता है, बट्टा दिया जाता है या दिया जा रहा है लिख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि R1%, R2% और R3% लगातार 3 आपको बट्टे दिए गए, 3 कर्मिक बट्टे हुए। तो इस प्रकार ये 3 मुख्य जो बिंदु थे, ये समझना आपको ज़रूरत था, इसलिए आपको हम बताए। अब देखेंगे दूसरा मुख्य पॉइंट है कि महत्वपूर्ण बिंदु है, ये है महत्वपूर्ण बिंदु। आप देखेंगे वेरी वेरी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो पहला पॉइंट ये है मुख्य रूप से कि बट्टा जो होता है हमेशा अंकित मूल्य पर मिलता है, हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है। यहाँ मूल्य लिखेंगे, मूल्य पर दिया जाता है।
कहने का तात्पर्य ये हुआ कि जो लिखा हुआ मूल्य है उसी पर ना हम लोग छूट लेते हैं। तो यहाँ कहने का तात्पर्य है जो जो बट्टा मिलता है वह लिखा हुआ मूल्य पर ही मिलता है। बी में है दूसरा पॉइंट है कि बट्टा जो हमको डिस्काउंट मिला या छूट मिला, हम लोग डिस्काउंट बहुत बार उपयोग करते हैं, जो इंग्लिश वर्ड है, तो बट्टा को ही डिस्काउंट बोला जाता है, या उसको छूट कहिए या डिस्काउंट कहिए या बट्टा कहिए। तो कहता है कि बट्टा वस्तु के अंकित मूल्य एवं विक्रय मूल्य से सीधा संबंधित है, क्योंकि अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य से, क्योंकि जब छूट देता है तो अंकित मूल्य कितना है और उस पर कितना छूट देता है और कै रुपया में उस वस्तु को बेचा जाता है, इसलिए ये विक्रय मूल्य भी उसके लिए महत्वपूर्ण है। अब कहने वाली बात है तीसरा में आपको, क्योंकि यहाँ संपूर्ण बट्टा का निचोड़ निकाला जा रहा है, इसलिए आपको मुख्य बिंदु आपको बताया जा रहा है। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आपको इस बट्टा में आज आपको समझ लेना ही होगा, क्योंकि आज आपको ऐसा एकदम आप कह सकते हैं बट्टा को जो शुरुआत से, जो अगर आप शुरू से अगर नहीं कोई चैप्टर पढ़े हैं, फिर भी अगर आपको थोड़ा सा भी समझ है तो आपको बट्टा समझ में आएगा। मैं इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ जो आपको कहेंगे कि इतने अच्छे कहीं भी नहीं मिलेंगे, इसलिए आपको ध्यान से देखेंगे कि तीसरा पॉइंट है कि कमीशन कहिए, कमीशन प्रायः विक्रय मूल्य पर दिया जाता है। कमीशन प्रायः विक्रय मूल्य पर दिया जाता है। और चौथा पॉइंट है डी में कि जब बट्टा या छूट नहीं दिया जाता है, नहीं दिया जा रहा हो तो अंकित मूल्य ही विक्रय मूल्य होता है। क्योंकि दोस्तों आप देख रहे हैं कि कोई भी वस्तु है जिस पर अगर कोई भी छूट नहीं देता है तो जितना लिखा हुआ मूल्य है उतना ही लिया जाता है। तो ये कहा जा सकता है कि जो बट्टा होता है अंकित मूल्य, उसी को विक्रय मूल्य कहते हैं। अब इतने पॉइंट हो गए। अब कहने वाली बात है, अब आप क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि ये मुख्य बिंदु पढ़ना अति आवश्यक था, क्योंकि ये मुख्य बिंदु समझना चाहिए, तभी आप बट्टा समझ पाएंगे, इसलिए हमने आपको ये बताया है। तो आप कह सकते हैं इसके लिए आपको, आप कह सकते हैं जैसे एक पॉइंट और है, देख लीजिए कि विक्रय मूल्य जो होता है, अगर बट्टा दिए जाते हैं तो विक्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य बराबर लिख सकते हैं अंकित मूल्य, अंकित मूल्य घटे बट्टा। अर्थात विक्रय मूल्य क्या हुआ, तो अंकित मूल्य मतलब लिखा हुआ मूल्य है, उस पर जय रुपया का बट्टा दिया, जब उसको घटा देते हैं तो आपको कितना आता है,
ये जो पांचवा पॉइंट है विक्रय मूल्य, तो अंकित मूल्य में से बट्टा जब घटा दिया जाता है तो उसको विक्रय मूल्य कहा जाता है। अब देखेंगे अगर यही प्रतिशत बट्टा निकालना होगा तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं और तो इसके बाद उस प्रतिशत बट्टा। तो पहला नंबर आपके क्वेश्चन है, एक समान है, एक समान का अंकित मूल्य 200 रुपया है। क्योंकि बहुत नीचे से हम पढ़ा रहे हैं, आपको शुरू से बता रहे हैं छोटा छोटा क्वेश्चन से, ताकि आपको समझ में आए। और वह 175 रुपये में उपलब्ध है। तो उस पर किस दर से बट्टा दिया गया। अर्थात आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि एक सामान है जिस पर अंकित मूल्य या अर्थात लिखा हुआ मूल्य 200 रुपया है और वह 175 रुपया में उपलब्ध है। मतलब 175 रुपया में आपको मिल जाएगा। कोई भी सामान 200 रुपया लिखा हुआ है और आप जाते हैं तो आपको कितना में दे देता है, 175 रुपया में, और लिखा हुआ है 200 रुपया। तो ये जो लिखा हुआ है और दिया है इसमें जो अंतर है, ठीक है, तो ये जो लिखा हुआ है अंकित मूल्य हो गया और जी 175 रुपया में उपलब्ध है ये विक्रय मूल्य हुआ, क्योंकि हम उसमें उतना में वो बेच रहा है। अब आपसे पूछ रहा है कि किस दर से बट्टा दिया जाएगा, अर्थात आपसे प्रतिशत पूछ रहा है कि कितना प्रतिशत आपको बट्टा दिया। तो दोस्तों पहले एक बात यहाँ आप देख लेंगे कि विक्रय मूल्य बराबर होता है अंकित मूल्य घटे बट्टा। तो ये पहले हम विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं। तो इसको क्या होता है, 200 माइनस 175 अर्थात 25 रुपये का हमको बट्टा मिला। तो प्रतिशत बट्टा कितना हो गया ये देख लेते हैं। तो प्रतिशत बट्टा तब 25 जो हमको छूट मिला सो ऊपर रखना है। इसके बाद अंकित मूल्य कितना है, यहाँ 200 रुपया, तो अंकित मूल्य यहाँ रखेंगे और गुना में 100। एक गुना में इसलिए 100 रखते हैं क्योंकि हमको प्रतिशत निकालना है, इसलिए प्रतिशत के लिए हमको गुना में 100 रखा जाता है। तो आप देखेंगे तो कितना हो गया, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया तो 25/2 अर्थात 12.5 अर्थात 12.1/2%। आप इसको लिख सकते हैं इतना, या फिर आप लिखिए 12.5%, ये दोनों सेम ही है। तो ये जो हुआ 12.5% का छूट दिया आपको। कैसे छूट हो गया, 200 रुपया लिखा हुआ था और 175 रुपया में आपको उपलब्ध हुए। जब तो 25 रुपया का यहाँ डिफरेंस आ गया। तो 25 रुपया का जो हमें छूट मिला, ये जो छूट मिला 25 रुपया का, जब हम प्रतिशत में निकालेंगे तो प्रतिशत बट्टा होता है। तो जितना बट्टा हुआ 100 और बट्टा में अंकित मूल्य और गुना में 100, इसको हम लिख दे रहे हैं। प्रतिशत बट्टा बराबर, आप यहाँ लिख सकते हैं अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, या फिर लिख सकते हैं बट्टा अंकित मूल्य और गुना में 100 लिख सकते हैं। तो ये आपका फार्मूला हो गया, ये आपका रूल हो गया। तो इस प्रकार से आपको बट्टा का क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। तो ये दोस्तों ये जो क्वेश्चन हुआ ये टाइप 1 हुआ, टाइप फर्स्ट का था, ठीक है। और इस प्रकार से आपको क्वेश्चन बनाना है
अब अगर यही क्वेश्चन में अगर आपको दूसरे प्रकार से पूछे दूसरा क्वेश्चन, तो दूसरा क्वेश्चन भी हम लोग देख लेते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है तो दोस्तों देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। तो दूसरा नंबर में क्वेश्चन में आपको कहता है कि 5,000 रुपये के बीजक पर 10% बट्टा काटकर बिल की कुल राशि क्या होगी। अर्थात कोई भी वस्तु का खरीद या बिल का कीमत आपको 5,000 रुपया है, जिस पर आपको कह रहा है कि 10% आपको छूट मिलेगा, और जब छूट मिलेगा तो आपको पैसा कितना जमा करना होगा। तो दोस्तों वहाँ पे बट्टा पहला क्वेश्चन में बट्टा रुपया में था, लेकिन यहाँ पे बट्टा प्रतिशत में है। तो ये हो गया टाइप 2। ये हो गया दोस्तों टाइप 2। अब देखेंगे इस क्वेश्चन के लिए, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। आप लोग अगर ध्यान से देखेंगे तो एकदम आसान, इतना आसान लगेगा कि आपको हमेशा बनाने की आपको मन करेगा और आप बहुत अच्छे ढंग से बना पाएंगे। तो देखिए दोस्तों, आपको कह रहा है कि 5,000 रुपया है। 5,000 रुपया जो है वो अंकित है, तो इस पर आपको 10% बट्टा दिए जाते हैं। तो इसको दो विधि से बनाते हैं। एक है डायरेक्ट आंसर लाने का, और दूसरा है दो प्रोसेस में ला करके आंसर निकालने का। तो 5,000 गुने 10 बटा अगर 100 करते हैं, क्योंकि 10% है, और जब प्रतिशत हटाते हैं तो बटा में 100 आता है। तो यहाँ पे काट देते हैं 0 से 0 और इस 0 से 0, तो कितना आ गया 500 रुपया। तो ये जो 500 रुपया है, 5,000 में जब 500 रुपया घटाते हैं तो कितना आ जाता है 4,500 रुपया। तो ये जो 4,500 रुपया इतना हमको जमा करना ही पड़ेगा, क्योंकि बिल है 5,000 का, उस पर 10% से आपको छूट मिल रहा है। दूसरे नियम से आपको 5,000 रुपया है और 5,000 में यहाँ पे 10% है। तो दोस्तों अगर पहले से ही ध्यान देंगे, इस बात पर ध्यान देंगे कि जब छूट देते हैं तो 100% कोई भी चीज़ का अंकित मूल्य होता है। क्योंकि इसको शुरू में हमने बताया नहीं, इसलिए आपको फिर से बता दे रहा हूँ, क्योंकि कोई भी वस्तु का मूल्य 100% होता है, और उसमें से अगर 10% छूट देता है तो पहले 100 था प्रतिशत में, और उसमें से 10% का छूट दिया। इस प्रकार से बटा में यहाँ पे 100 लिखते हैं। तो आप लिखेंगे कि 5,000 घटे 100 में से 10 घट जाएगा तो कितना बचेगा 90। अब बटा में 100 तो है ही, तो अब काटिए, और काटने के बाद ये 0 से 0 कट गया और ये 0 से, तो यहाँ बच गया 500, इधर बच गया 9, तो 9 बचे 45। तो दोस्तों ये जो 4,500 रुपया उस बिल को भुगतान करना होगा, क्योंकि इस विधि से भी निकालेंगे तो 4,500 और इस विधि से भी निकालेंगे तो 4,500। इस प्रकार से आपको बट्टा का क्वेश्चन अगर हल करेंगे तो कम समय में ही, क्योंकि ये बहुत छोटा क्वेश्चन है और परीक्षा में बहुत हार्ड क्वेश्चन भी आते हैं और छोटा भी क्वेश्चन आते हैं। जब छोटा क्वेश्चन आते हैं तो इसी में बच्चे फंस जाते हैं, इसलिए हम आपको छोटा से बड़ा की तरफ ले चलते हैं, और आपको जब छोटा समझ में आ जाएगा तो बड़ा भी समझ में आने लगेगा, क्यों धीरे धीरे, क्योंकि कोई भी चीज़ का छोटा से बड़ा की तरफ बढ़ना चाहिए। तो ठीक है, आज ये बट्टा का इतना महत्वपूर्ण पॉइंट और बट्टा का जो महत्वपूर्ण मुख्य बिंदु था, हर VVI पॉइंट था, और जो महत्वपूर्ण पॉइंट ये सारे आपको बताए गए हैं। आप ध्यान से पढ़ेंगे और सही ढंग से, अगर समझ में नहीं आए तो वीडियो को पॉज कर के रोक को समझने की कोशिश कीजिए। अगर न समझ में आए तो फिर आप हमको कमेंट करके कहेंगे, आप मैं इस क्वेश्चन को फिर से अगर कमेंट करेंगे, आप लोग बताएंगे कि कहाँ समझ में नहीं आया, तो मैं फिर से कोशिश करूँगा समझाने की। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग सही ढंग से, आज के लिए पार्ट 1 हुआ, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा होते जा रहा है। तो पार्ट 1 में आपको इतना ही है। आप इसके नेक्स्ट पार्ट में
आपको सारे इससे और अलग अलग प्रकार से क्वेश्चन और टाइप आपको बताए जाएंगे, ताकि आपको संपूर्ण बट्टा के क्वेश्चन इस वीडियो के ज़रिए आपको निचोड़ निकाल करके हम दे रहे हैं, जो बिल्कुल आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएंगे, हर क्वेश्चन को आप बना सकेंगे। ठीक है दोस्तों।